आज के अवेयरनेस वीडियो में मैं डॉक्टर संतोष कुमार डिस्कस करने जा रहा हूँ सेक्स के लिए जो दवाएं दी जाती है उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। आजकल यूट्यूब वीडियो पे सबसे ज़्यादा जो रील बनती है या वीडियो बनती है वो सेक्स की दवाओं पर बनती है कि ये दवा ले लो आप रात भर चलते रहो। ऐसी चीज़ नहीं होती है। ये सारी दवाएं हानिकारक भी हो सकती है। झूठ मूठ के सेक्सोलॉजिस्ट, झोला छाप सेक्सोलॉजिस्ट कुछ भी दिए जा रहे हैं। आयुर्वेद के नाम पे कुछ भी परोसे जा रहे हैं, कुछ भी दिए जा रहे हैं। इसके घातक गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए सेक्स की दवा लेते समय सावधानी बरतें। बहुत आता है कि टाइमिंग बढ़ाने के लिए मछली का तेल रात भर का खेल, इस तरह की एडवर्टीजमेंट होती है। ये दवा लो, लोहे की तरह बन जाओ। ये सारी जो धारणाएं हैं, एडवर्टीजमेंट है, चाहे यूट्यूब पे या अनसोर्स से, ये गलत है। ये आपको जानना पड़ेगा। हाँ, कुछ दवाइयाँ होती है जो सेक्स में मदद करती है, जिनको प्री मैच्योर इजैकुलेशन होती है उन्हें मदद करती है। लेकिन आज हर यूट्यूबर एक डॉक्टर बना हुआ है, एक्सपर्ट सेक्सोलॉजिस्ट बना हुआ है। किसी भी चीज़ पे वो वीडियो बना देते हैं और एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ा देते हैं कि लोगों को सुपर ह्यूमन बीइंग बना देते हैं, जो कि संभव नहीं है। गूगल एड पे, यूट्यूब पे मेडिसिन बेची जा रही है। इवन जिम में मेडिसिन दी जा रही है। जिम में जो प्रोटीन के पाउडर मिल रहे हैं उसमें भी कुछ मिले हुए हैं। ये सारे चीज़ों का शरीर पे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। डिफरेंट तरह के भस्म होते हैं, त्रिवंग भस्म, शतावरी, गोखुरा, शिलाजीत, अश्वगंधा, लोहे के भस्म, सोने के भस्म। अब सोना इतना कॉस्टली है, सोने के भस्म कौन बेच सकता है? उसकी मात्रा कितनी है? ये हैवी मेटल्स होते हैं। लोहे, आयरन, इसकी मात्रा कितनी है? ये सारे चीज़ का खुलासा नहीं होता है। एक लिमिटेड अमाउंट में कोई भी चीज़ मेडिसिन का काम करता है। यदि उसकी मात्रा अधिक होती है तो पॉइजन का काम करता है। इवन स्टडी में पाया गया है कि 25% केसेज में डिफरेंट मेडिसिन में मरकरी और लेड की मात्रा होती है। मरकरी एक पॉइजन है, लेड भी एक पॉइजन है। आपने सुना होगा कि इन्वायरमेंट में लेड की मात्रा बढ़ने से नर्व की प्रॉब्लम होती है, ब्लड की प्रॉब्लम होती है। उसी तरह जो भी हैवी मेटल्स होते हैं लीवर या किडनी पे नुकसान पहुंचाते हैं। इवन जो मेडिसिन आती है सिल्डेनाफिल, टैडलाफिल, एवेनाफिल, जो कि मेडिसिन है, इसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं है, ये एलोपैथिक मेडिसिन है। लेकिन इसे भी लेने से पहले किसी यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि यूरोलॉजिस्ट को ही पता होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पेनिस के और सेक्स ऑर्गन के। कोई भी लोग सेक्सोलॉजिस्ट का बड़ा सा बोर्ड लगा देते हैं बिना ज्ञान के। इस तरह के इलाज से हानि भी हो सकती है। इसलिए आपको किसी एक्सपर्ट यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, जो कि MBBS किया है, MS किया है, MCH किए हुए हैं। वही आपको सही गाइडलाइन दे सकते हैं। बहुत सारे मेडिसिन जो होते हैं ओवर द काउंटर मिलते हैं। ओवर द काउंटर कोई भी सेक्स की मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए जब तक किसी यूरोलॉजिस्ट की एक्सपर्ट एडवाइस नहीं हो। वो देखे कि क्या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई अदर प्रॉब्लम तो नहीं है, डायबिटीज़ तो नहीं है, लिपिड तो नहीं बढ़ी हुई है, या टेस्टोस्टेरोन की मात्रा की कमी तो नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन के बाद ही सेक्स की मेडिसिन दी जाती है।
बहुत सारे कॉम्बिनेशन जो होते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के, एक दूसरे से इंटरएक्ट करते हैं, जिसे ड्रग इंटरैक्शन कहते हैं। इसका भी स्पष्ट पता नहीं है और हर चीज़ की क्या मात्रा होनी चाहिए इसमें भी मतभेद है। अतः ये दवा एक दूसरे से इंटरएक्ट कर सकता है और किडनी लीवर को हार्म पहुंचा सकता है। तो इसका भी जब तक पता नहीं होता है, जब तक एग्जैक्ट इवैल्यूएशन नहीं होता है, एग्जैक्ट ट्रायल्स नहीं होते हैं, इसे लेना शायद उचित नहीं है। इन दवाओं से नर्व के प्रभाव पड़ता है, ब्रेन पे इफेक्ट हो सकता है, हार्ट पे इफेक्ट हो सकता है, फेफड़े पे इफेक्ट हो सकता है, लीवर खराब हो सकती है, किडनी खराब हो सकती है, क्योंकि इसकी मात्रा पे, उचित मात्रा पे शोध होना चाहिए, ट्रायल्स होना चाहिए कि कौन सी कॉम्बिनेशन उचित है, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए मेडिसिन में, तभी ये मेडिसिन यूजफुल है। नहीं तो लीवर की प्रॉब्लम, फेफड़े की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, नर्व की प्रॉब्लम, कैंसर हो सकता है, डायरिया हो सकता है, चमड़ रोग हो सकता है। ये बात लोकसभा में उठाया गया। कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं और पाचन संबंधी रोग हो सकते हैं। हेवी मेटल का इफेक्ट लीवर और किडनी पे पड़ता है, जिसके कारण लीवर और किडनी भी इफेक्ट हो सकते हैं। तो विदाउट किसी यूरोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन से, बिना आपके टेस्ट से ओवर द काउंटर, चाहे एलोपैथिक मेडिसिन हो चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, लेना उचित नहीं है। कुछ नेचुरल एक्सट्रैक्ट होते हैं, जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट होते हैं, नेचुरल फूड होते हैं, नेचुरल न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स फूड होते हैं, उसमें भी 5-फॉस्फोडिएस्ट्रेज मिलाया हुआ, इनहिबिटर मिलाया हुआ होता है। जो सेक्स की दवा मिलाई होती है उसका भी एडवर्स इफेक्ट होता है। और सेक्स की दवा हर समय ऐसे बढ़ाए जाते जाते फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो सेक्स की मेडिसिन का इफेक्ट नहीं होता है। कुछ दवा जो यूज होते हैं आयुर्वेद मेडिसिन में, जैसे रेसरपिन जो एक तरह का जड़ है और ओहिम्बिन है, इससे हार्ट पे, ब्लड प्रेशर पे, क्योंकि इसके एक्सट्रैक्ट जो होते हैं वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती थी। तो ये ब्लड वेसल को डायलेटेशन के लिए जब आयुर्वेदिक में यूज करते हैं, यदि इसकी मात्रा रेगुलेटेड नहीं है तो ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट कोलैप्स हो सकता है। सिर में दर्द होना, चक्कर आना, डायरिया होना या पेशेंट को टायर्ड महसूस होना, ये भी इस दवा की साइड इफ़ेक्ट है। योहिम्बिन भी एक मेडिसिन है जो कि इस आयुर्वेदिक मेडिसिन में मिला होता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर पे इफ़ेक्ट हो सकती है और घबराहट हो सकती है और हार्ट पे इफ़ेक्ट हो सकती है। तो ये सारे मेडिसिन कितने खतरनाक होते हैं ये आपको पता चलना चाहिए। अतः कोई भी एडवर्टीजमेंट पे, यूट्यूब पे या कोई भी ओवर द काउंटर या सेक्सोलॉजिस्ट कहने वाले की डिग्री आप देखें, वो क्या क्वालिफ़िकेशन है उसकी, बड़े बड़े बोर्ड लगने से, केवल भीड़ लगने से नहीं जानी चाहिए। आपको अपने को एजुकेट करना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन ले, कौन से डॉक्टर से मिले, कौन से यूरोलॉजिस्ट से मिले, क्योंकि इन सभी दवाओं का लीवर और किडनी पे जो इफ़ेक्ट होता है, और साथ में आजकल स्मोकिंग एंड अल्कोहलिक का भी इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, जो कि प्रॉब्लम को कंपाउंड कर देता है। कुछ दवा के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि
पेनिस में बहुत लंबे समय तक इरेक्शन रहना, उसके बाद वो पेनिस बेकाम हो जाता है। या हार्ट अटैक भी करवा सकती है कुछ दवा कानों में टिनाइटस या हियरिंग लॉस करवा सकती है, या आँखों में फ्लैश आ सकती है, या आँखों की रोशनी पे भी इफ़ेक्ट कर सकती है। तो सेक्स की जो मेडिसिन है वो इस तरह के हार्म कर सकते हैं। इसलिए किसी क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट से, जिसकी डिग्री MCH यूरोलॉजी हो, उससे आपको कंसल्ट करना चाहिए। जैसे एक बड़ा फेमस क्रिकेटर की जो डेथ हुई थी और पाया गया था उसके घर में कि वो सेक्स के कुछ जेल रखे हुए हैं, तो आजकल इतने सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं सेक्स की, ये जेल, ये पुड़िया, ये पैकेट ले ले, ये तेल ले ले, इस तरह हो जाएगा। ये काफ़ी हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि शेन वार्न जो एक क्रिकेटर थे ऑस्ट्रेलिया की, सस्पेक्ट किया जाता है सेक्स की मेडिसिन लेने से इनकी डेथ हुई थी। और एक यूथ थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, क्रिकेटर थे, जिनकी डेथ हो सकती है। तो जनरल पब्लिक जिनकी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है, उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये जो मेडिसिन होती है सेक्स की मेडिसिन, वो हर बंदे में नहीं ले सकते हैं। जिसकी हार्ट की प्रॉब्लम है उसे कार्डियक इवैल्यूएशन करना चाहिए। इवन जिसकी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, हार्ट की सेक्स की मेडिसिन लेने से पहले उनको कार्डियक इवैल्यूएशन होना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ के कारण हार्ट पे और किडनी पे भी इफ़ेक्ट हो सकती है। तो कार्डियोलॉजिस्ट से भी उन्हें दिखा के क्लियरेंस लेना चाहिए कि क्या वह सक्सेसफुली सेक्स की मेडिसिन ले सकते हैं या नहीं। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम की हिस्ट्री है, खून की नली नैरो है और वो खून के नली को डायलेट करने वाले नाइट्रेट्स दवा ले सकते हैं। जिस दवा में नाइट्रेट्स मिला होता है जो खून की नली को डायलेट करते हैं, वैसे ही जो ये दवा होती है सेक्स की दवा, वो भी खून की नली को डायलेट करते हैं कि पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़े। तो दोनों आपस में इंटरएक्ट करके कभी भी पेशेंट को कोलैप्स कर सकता है। इसलिए सेक्स की दवा, ये दवा लेने वाले में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मतलब नहीं देना चाहिए। ये था हमारा एक वीडियो जो कि आपको अवेयर करें कि सेक्स की प्रॉब्लम ओवर द काउंटर सॉल्व नहीं होती है, यूट्यूब पे सॉल्व नहीं होती है, सेक्सोलॉजिस्ट लिखने वाले से सॉल्व नहीं होती है। आपको उनकी डिग्री देखनी चाहिए, उनकी यूरोलॉजिस्ट के पास आपको जाना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो डायबिटीज़ या हार्ट के डिजीज़ है तो उन डॉक्टरों से भी कंसल्ट करना चाहिए। कभी कभी साइकेट्रिस्ट से भी कंसल्ट करना चाहिए। केवल सेक्सोलॉजिस्ट लिखने से, उनके पास जाने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और दवा यदि असरदार नहीं है, दवा के साइड इफ़ेक्ट हैं, तो पेनाइल इम्प्लांट भी एक ऑप्शन होता है। इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि आप स्वस्थ सेक्सुअल लाइफ जी सकें, आप अपना जो फैमिली लाइफ है उसे भी उचित ढंग से रास्ते पे रखे रह सकें। धन्यवाद।